प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी को हम कहेंगे तो ये कहेंगे कि ये सनातन विरोधी है। अरे राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी से शादी फिकट लेना है हिंदू का। जो आदमी देश आज़ाद करवाया जिसका खानदान, क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को शादी फिकट देगी हिंदू का? हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं है, क्योंकि इनके आरएसएस मुख्यालय पर 25 साल तक का झंडा नहीं फहराया गया, 52 साल तिरंगा। तो हम उसको कैसे मान लें कि हिंदू नहीं है? इनके कहने से, इन ढोगियों के कहने से मान लूंगा। तभी इनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो बहुत हुआ है इनका जो है जुमलों की सरकार अब की बार राहुल गांधी सरकार। हम भी कह रहे हैं जब जब हुए धर्म के हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी, जब जब ये लोग जो है सनातन के खिलाफ गलत कर्म किए हैं, इनको जो है जनता उखाड़ करके फेंकी है। आज जो है किसान न पैदा करे तो क्या मोदी जी वही रुपया और हीरा मोती चाटेंगे? क्या वही खाएंगे? कि गर्भगृह में सिर्फ जो है शंकराचार्य जा सकते हैं और नेपाल के नरेश जा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी तो ना नरेश हैं ना शंकराचार्य हैं, तो वो किस तरह चले गए? देश के हिटलर तो हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कर दिए हैं, जिसके बाद में पूरे देश के अंदर एक नारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया जा रहा है कि जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संवैधानिक पद पर हैं, देश के सर्वोच्च पद पर हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर की तर्ज पर क्या अयोध्या में जो बन रही मस्जिद है उसका भी उद्घाटन करने अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो इसी को लेकर हमारे साथ पंडित फूलचंद चौबे जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, क्या वो मस्जिद के भी लिए नींव रखने जाएंगे? सबसे पहले तो अयोध्या श्री रामचंद्र जी का प्रणाम। जी जी। जो पहले थे जी जी हैं और रहेंगे जी जी अनंत। जी जी। उसके बाद रह गया कि ये प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी को हम कहेंगे तो ये कहेंगे कि ये सनातन विरोधी है। सनातन विरोधी भाजपा सनातन विरोधी है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ मैंने एक असम का वीडियो देखा था। अच्छा। उसमें बहुत से हिंदू लड़के लड़कियां साथ में थे राहुल गांधी के, जो कि वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा मंदिर में जाने से रोक दिया गया। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडम्बना है कि किसी सनातनी को आप रोक रहे हो सत्ता में रह करके, तो आपको हम सनातन विरोधी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो राहुल गांधी को तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मानती नहीं है। अरे राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी से शादी फिकट लेना है हिंदू का। जो आदमी देश आज़ाद करवाया जिसका खानदान, जिस अंग्रेजों को मार करके भगाया, क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को शादी फिकट देगी हिंदू का? हिंदू नहीं है तो इनके पास सर्टिफिकेट देने की पावर आ कहाँ से गई? अरे हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं है, क्योंकि इनके आरएसएस मुख्यालय पर 25 साल तक का झंडा नहीं फहराया गया, 52 साल तिरंगा। तो आप इनको कैसे हिंदू मान लिए? राहुल गांधी तो हिंदू है, देश को आज़ाद करवाया उनका खानदान, उनके परिवार का खून जो है इस धरती माता में मिला हुआ है, भारत माता में। तो हम उसको कैसे मान लें कि हिंदू नहीं है? इनके कहने से, इन ढोगियों के कहने से मान लूंगा। जो देश आज़ाद करवाया, आज हम लोगों को जो है जीने का अधिकार दिया, शिक्षा दिया, बेरोजगारी खत्म किया, महंगाई कम किया। 2014 के पहले कितना सस्ता सामान था, और 400 रुपये में गैस सिलेंडर स्मृति ईरानी जो है सर पे लेकर के दौड़ा करती थी, और आज वो चुप मार करके बैठी हैं। तभी इनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो बहुत हुआ है इनका जो है जुमलों की सरकार अब की बार राहुल गांधी सरकार। हम भी कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सब अब राम मंदिर से एक पत्रकार मैं गारंटी करता हूँ, खाली मोदी जी से ये महंगाई पे खाली डिबेट कर ले, शिक्षा पर कर ले, भ्रष्टाचार पे कर ले, स्वास्थ्य पर कर ले, मोदी जी क्यों भागते हैं मीडिया से? अगर इनके अंदर इतना दम है तो खुल करके जो है मीडिया वालों को डिबेट दें कि हमने ये काम किया है, ये चीज गिनाया है। किसानों का कह रहे थे आज 2 गुना करेंगे, अरे किसानों की जमीन आपने हड़प लिया हाईवे के नाम पे, उससे आप जो है उगाही कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हम जो है जनता की हितैषी कर रहे हैं, किसानों को हम दूना दे रहे हैं। जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि अब की बार राहुल गांधी की सरकार, एक सवाल ये भी उठता है
जब पिछली बार इलेक्शन थे 2019 के अंदर, तो 2018 के एंड में आकर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर चुनाव जीत लिए थे। तो पूरे देश के अंदर माहौल बन चुका था कि कांग्रेस सरकार बन जाएगी। लेकिन उसके बाद में पुलवामा हमला हो जाता है, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं, तो उसके बाद में देश मोदी में हो जाता है और देश जो है उसके नाम पर वोट देता है। लेकिन इस बार लोगों राजस्थान के चुनाव भी जीत लिए हैं, छत्तीसगढ़ भी जीत लिया है, मध्य प्रदेश दोबारा से जीत लिया है, फिर उसके बाद में अब राम मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया। तो क्या इन चीज़ों का असर नहीं पड़ेगा? ये कोई असर नहीं पड़ेगा, इनका ईवीएम ही इनको जिताता है। ईवीएम ऊपर वाले चाहेंगे 2024 में हट जाएगा, मोदी चले जाएंगे गुजरात। अच्छा, हाँ, ये आप जान लीजिए, क्योंकि इनको ईवीएम खाली जिताता है ना। पूरा देश राममय है, ना इनके ढोंग करने से कोई, जब इनके कैबिनेट मंत्री जो है इनको दरकिनार करते हुए चले जा रहे हैं, कोई इनका चेहरा नहीं, शक्ल नहीं देखना चाहता है टीवी पे, न्यूज पर फोटो। अपने अलावा जो है किसी को ये समझते नहीं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ही खुद इनको लगा हुआ है कि इनको खत्म कर देगा। आपकी दो फाड़ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी के अंदर दो फाड़ है। बिल्कुल, गुजरात लाबी अलग हो जाएगा, हिंदुस्तान अलग हो जाएगा। तो ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल 100% आप लिख करके रखिएगा। 2024 में ईवीएम खत्म हुआ तो कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई। आपको इतनी उम्मीदें कैसे लग रही हैं? बिल्कुल हमको लग रही है कि जब जब हुए धर्म के हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी, जब जब ये लोग जो है सनातन के खिलाफ गलत कर्म किए हैं, इनको जो है जनता उखाड़ करके फेंकी है। देवी देवता भी इनसे विपरीत जा रहे हैं। अभी पहले देखा, रात को वहाँ पे अयोध्या में जो है दीपक जलना था, और उसके बाद जो है दीपक जलना था, दीपक जलने धड़ाम से पूरा जो है जल गया एक बैग। तो ये सब चीज़ जो है, चार जो है वेदों के ग्रंथ के शंकराचार्यों ने इनको बता दिया है कि जब तक जो है मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हो जाता है, आप जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी की जीत के खातिर प्राण प्रतिष्ठा तो हो गया ना? नहीं हो गया तो उससे उनको लाभ क्या मिला? बस लाभ ये मिला पूरा देश के अंदर राम मंदिर का माहौल बन गया है। पूरा माहौल नहीं बना, बस कल तक का था। उसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी कहाँ गया? अब उस पर मोदी जी जवाब देंगे। जो 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे साल में, इनकी नौकरी कहाँ चली गई? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? नौकरी तो दे रही है ना सरकार, बोल रही है। कौन सी नौकरी दे रही है? और 9 साल में कितना भर्तियां इन्होंने दे दिया, मैं जानना चाहता हूँ। अब चुनाव आ गया तो लाली सरकार कहती है कि हम सरकारी नौकरी, थोड़ी नौकरी होती है, प्राइवेट नौकरी भी तो नौकरी होती है। वो कोई नौकरी नहीं। तो मोदी जी क्यों जो है सरकारी जो है चुनाव लड़ रहे हैं सांसदी का, और जा करके ठेले पे पकौड़ा बेचे? मैं भी मोदी जी से कहना चाहता हूँ, वो भी तो नौकरी है। आप क्यों सदन में जा रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो? आप जाइए, आप पकौड़ा बेचिए गुजरात में। मोदी जी तो देश की सेवा कर रहे हैं ना। नहीं, देश की सेवा, जनता से बड़ा कौन सेवक है? जनता से बड़ा कोई सेवा करने वाला है? आज जो है किसान न पैदा करे तो क्या मोदी जी वही रुपया और हीरा मोती चाटेंगे क्या? वही खाएंगे? जनता पैदा कर रही है, जो कि अडानी के नाम से पूरा किए जा रहे हैं, और उसके बाद आप बता रहे हैं कि हम देशभक्त हैं। लोग 1800 रुपए में 14 के पहले एरोप्लेन से जो है लखनऊ से दिल्ली चले जाते थे। आज जो है 2400 रुपए में एक तेजस्वी ट्रेन चलवाए हुए हैं प्राइवेट अडानी की, जो 2400-2600 रुपए किराया ले रहा है, बस जैसा बैठा करके दिल्ली ले जा रहा है। तो आपको ट्रेन से भी दिक्कत है? जनता कहाँ जा रही है? अरे क्यों नहीं दिक्कत रहेगा? जो आदमी 200-250 रुपए में दिल्ली जाता था ट्रेन से, आज आप 2600 रुपए कर दिए, उसके बाद कहते हो महंगाई कहाँ है? तो इस देश में तो हम तो देख लिए हैं कि 2 लाबी हो गई है। एक जो है देशभक्त है, एक अंधभक्त है। तो अंधभक्त कितना है? तो अंधभक्तों की तो जब आपके मुकाबले मान लिया जाए, अंधभक्तों की लॉबी हो गई है, एक देशभक्तों की हो गई है। अंधभक्त की लॉबी हमेशा कम रहती है, देशभक्त की लॉबी हमेशा बड़ी रहती है। राहुल गांधी के साथ देशभक्ति चल रहा है। अच्छा, देश बचाने हार रहे हैं वो। अरे अब आपके कहने से थोड़ी ना हार रहे हैं, वो तो समय बताएगा 2024 में। क्या उम्मीद लग रही है 2024 में? 2024 में सरकार 100% बन जाएगी। इनके खुदे 80 जो है नेता टूट करके चले जाएंगे कांग्रेस में। 80% नेता टूट करके नेताओं के नाम पर वोट थोड़ी ना मिलता, मोदी के नाम पर वोट मिलता है। वही मोदी के हिटलर शाही जो है, इनके नेता खुदे खत्म कर देंगे सब। इनके नेता भी, उसमें भी हम कह रहे हैं कि जैसे 100 नेता है तो 80 नेता देशभक्त भी हैं, ऐसा नहीं है। 20% अंधभक्त उसमें भी है।
हर आदमी का ईमान नहीं बिकता है कि सत्ता के पक्ष में लालच लोभ में जो है अपना ईमान बेच देगा। वो राष्ट्रभक्ति रहती है आदमी के अंदर। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देशभक्त नेता हैं, बिल्कुल हैं देशभक्त, लेकिन मोदी हिटलर शाही के चक्कर में चलने नहीं पा रहे हैं उनकी देशभक्ति, क्योंकि उनको डर है कि ईडी और सीबीआई हमको ये लपटवा देंगे 2 मिनट। आप मोदी जी को देशभक्त नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। देशभक्त होते तो ये बेरोजगारी बात करते, शिक्षा पे बात करते, महंगाई पे बात करते। इस पर मोदी जी क्यों भागते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। किसी मीडिया वालों को डिबेट क्यों नहीं देते हैं कि महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी पे आइए मैं बैठ करके डिबेट कर रहा हूँ, जैसे हमारे मनमोहन सिंह करते थे। आप वैसे डिबेट करिए ना, मैं जान लूँ कि आप हाँ देशभक्त हैं। आप क्यों भागते हो? देशभक्त जब तक पाकिस्तान टाइट है, वो एक रोटी के लिए भागते हो डिबेट देने से। 9 साल में आपने कितने पत्रकारों को दिया है? एक बार आप रवीश कुमार को 5 मिनट का डिबेट दे दीजिए, अगर हिम्मत है तो, दम है तो मैं समझ जाऊं कि आप देशभक्त हो। अच्छा, जिस तरह से कल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुए तो राहुल गांधी जी जो हैं असम के अंदर एक मंदिर के अंदर जा रहे थे, तो आप उनको मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया गया और उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए। मैं देखा हूँ कि उनके साथ में हजारों की संख्या में हिंदू लड़के लड़कियां थी साथ में, चंदन लगाए हुए, लेकिन ये सनातन विरोधी उनको मंदिर में जाने से मना कर दिए। तो ये हमेशा जो है हर कास्ट, दलित को भी ये नहीं छूने देते हैं, न जाने देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को भी नहीं जाने दिए। तो ये सब हमेशा सनातन विरोधी है। जो सनातन की बात करेगा इनको पचेगा नहीं। एक सवाल ये भी उठता है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान एक कुर्सी जो थी मोहन भागवत जी की भी लगी थी। वो तो किसी न संवैधानिक पद पर है, ना किसी भी देश के वो ऐसा कोई योगदान दिया है जो उनको कुर्सी लगनी चाहिए थी, तो उनकी कुर्सी क्यों लगी, ये समझ में नहीं आया। उनमें भी खटास है। वो मनमोहन वो गए थे जो मोहन भागवत जी, वो फॉर्मेलिटी के लिए मोदी जी बुला लिए। उनको भी उनका फोटो पसंद नहीं है। अच्छा, कि इनका कैमरे में कहीं फोटो आ जाए। देखिए जो सोशल मीडिया पे फोटो चल रही है, मोदी के अलावा कोई नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। अब मजबूरी में अगर ये मुख्यमंत्री ना होते मौके पे, तो इनको भी अयोध्या जाने से मना कर देते मोदी जी। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री हैं, ये बता देते कि हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मजबूरी था योगी जी को बुला करके वहाँ पे बुलाना इनका। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, आपने देखी होगी, कि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि गर्भगृह में सिर्फ जो है शंकराचार्य जा सकते हैं और नेपाल के नरेश जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तो ना नरेश हैं ना शंकराचार्य हैं, तो वो किस तरह चले गए? देश के हिटलर तो हैं, देश के हिटलर हैं कि नहीं हैं? तो हिटलर के लिए तो हमेशा छूट था। नहीं तो मोदी को तो हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इनको नहीं आने देना चाहिए था। बाकी पूरा कैबिनेट जाना चाहिए था, चाहे केंद्र का होता चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का होता। मोदी जी को नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए था। आप संविधान की कसम खाए हो और पत्नी अपनी छोड़ करके उसके बाद आप मंदिर में आ रहे हो। क्या आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? बिना पत्नी का जाया जाता है मंदिर में? पत्नी को आप साथ में लेकर जाओ। ये कहाँ का न्याय है? लेकिन ये सनातन विरोधी काम कर रहे हैं मोदी जी। तो इसका कुछ चुनाव में असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के 80% नेता इनको गुजरात भेजने का काम कर देंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कितनी सीट आएंगे इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन की हमारी जो है उत्तर प्रदेश से तो 80 में 80 भी आ रही है। 80 में 80? 80 से 80 आ रही है, एक भी नहीं पाएंगे। अच्छा। इनका राम मंदिर खत्म हो गया, मुद्दा खत्म। हाँ, जो ये प्रोडक्ट किए थे एक दिन के बाद दूसरे दिन कहीं दिखाई दे रहा है कुछ। लोग फिर बात कर रहे हैं वही बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा। तो सवाल से आप क्यों बच रहे हो? सवाल के जवाब दो ना जनता का। जनता ने आपको वोट दिया है कि आपने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, शिक्षा दूंगा, स्वास्थ्य दूंगा। आप शिक्षा के नाम पे आप झंडा थमा रहे हो नवयुवक बच्चों को, विद्यालय बंद कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, बेच रहे हो। तो बच्चे कहाँ से शिक्षा पा जाएंगे हमको बताइए? शिक्षा नहीं पाएंगे तो आपके गुलाम रहेंगे, भगवा झंडा लेकर आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ थे फूलचंद चौबे जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर कड़े सवाल उठाए। अब देखना होगा कि दोस्तों 2024 के चुनाव में जनता किसको चुनती है और किनको वोट देती है।